नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। बिहार चुनाव के लिए चल रही पहले चरण की वोटिंग के बीच राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने लोगों से महागठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील की है। उन्होंने दिवंगत समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात दोहराते हुए जेडीयू बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए सरकार के खिलाफ वोट करने की अपील की। उन्होंने 2005 से जारी नीतीश सरकार को वोटिंग के माध्यम से गिराने का आग्रह करते हुए कहा कि 20 साल बहुत हुआ। लालू प्रसाद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बिहार के नागरिकों से अपील की कि पूर्व सीएम लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में कहा कि तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी। 20 साल बहुत हुआ, अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है। आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत मतदान किया। मतदान करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम तो यही कहेंगे कि बदलाव कीजिए, नया बिहार बनाएं, नई सरकार बनाएं। वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने मतदान करने के बाद कहा कि लोकतंत्र का महापर्व है और हम सभी को मतदान करना चाहिए, पहले मतदान फिर जलपान। उन्होंने कहा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। आरजेडी नेता और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने दोनों बेटों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को चुनाव के लिए आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि दोनों बेटों को मां की शुभकामना है और दोनों अपने अपने तरीकों से चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान केंद्र पर पत्रकारों से बात करते हुए राबड़ी देवी ने सभी मतदाताओं से वोट डालने की अपील की। तेज प्रताप यादव, जिन्हें आरजेडी से बाहर किया गया था, उन्होंने अब अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बना ली है और महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने आरजेडी के मुकेश रोशन हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक सुबह 9 बजे तक बिहार में 13.13% मतदान हुआ है, जबकि राजधानी पटना में सबसे कम 11.22% वोटिंग दर्ज की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण आज यानी गुरुवार से शुरू हो गया है। इस चरण में 3,75,00,000 से ज्यादा वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। कुल 243 सीटों में से 121 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक चलेगा। ये चरण महागठबंधन के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2020 के चुनाव में इन्हीं 121 सीटों में से 63 सीटें महागठबंधन को मिली थी। वहीं भाजपा और जेडीयू ने मिलकर 55 सीटें जीती थी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। ये एक महत्वपूर्ण चरण है जिसमें 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जो पूरे चुनाव परिणाम की दिशा तय करेगा। एनडीए और महागठबंधन दोनों का प्रतिनिधित्व करने वाले हाई प्रोफाइल उम्मीदवार मतदाताओं का सामना कर रहे हैं, जिनमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जैसे दिग्गज नेता और साथ ही विपक्षी सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव भी शामिल हैं। पारिवारिक गतिशीलता की ओर बढ़ाते हुए यादव परिवार से अलग हुए उनके बेटे तेज प्रताप यादव भी इस चरण में अपनी राजनीतिक पार्टी के साथ किस्मत आजमा रहे हैं। अन्य प्रमुख हस्तियों में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी भोला यादव शामिल हैं। इस चरण में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर और राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव जैसे सेलिब्रिटी दावेदार भी मैदान में हैं। विवादास्पद सीट मोकामा, जहां से जेडीयू उम्मीदवार बाहुबली अनंत सिंह हैं, जो अपने प्रतिद्वंदी दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में गिरफ्तार हैं, और रघुनाथपुर, जहां से राजद उम्मीदवार दिवंगत गैंगस्टर से राजनेता बने मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा हैं। कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर नजर रखी जानी चाहिए। उम्मीदवारों की प्रमुखता, चुनावी इतिहास और स्थानीय जातिगत गतिशीलता के आधार पर पहले चरण में कई विधानसभा क्षेत्र महत्वपूर्ण चुनावी मैदान के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान के दौरान 2 महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें वोट डालने नहीं दिया गया। श्रेया नाम की महिला ने बताया कि बीएलओ ने हमें पर्ची नहीं दी, कहा कि डिजिटल डाउनलोड करो। मेरा नाम वोटर लिस्ट में है, सीरियल नंबर 17 में है, लेकिन वोटर आईडी भी दिखाई, फिर भी कहा गया कि बिना पर्ची के वोट नहीं डाल सकते। श्रेया ने बताया कि वो सुबह 6:30 बजे से लाइन में इंतजार कर रही थी, लेकिन जब उन्हें वोट डालने नहीं दिया गया तो निराश होकर वापस लौट गई। ये मामला चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करता है, खासकर तब जब मतदाता का नाम लिस्ट में होने और आईडी दिखाने के बाद भी वोट डालने से रोका गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि राहुल गांधी को आधिकारिक रूप से पागल घोषित किया जाए। इस टिप्पणी के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। सीएम हिमंता शर्मा यहीं नहीं रुके, उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव पर भी तंज कसते हुए कहा कि जब तेजस्वी डिप्टी सीएम थे तब महिलाओं के खातों में कितने पैसे जमा किए।
3 रुपए भी नहीं और अब 30,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। सीएम शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके दौर में आतंकवादी दिल्ली में हमले करते थे, लेकिन अब मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान एक बम लगाएगा तो हम 100 जवाब देंगे। शर्मा ने सीवान में राजद नेता शहाबुद्दीन के परिवार को भी निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि उन्होंने इलाके में हत्या के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। राहुल गांधी ने बिहार के युवाओं के लिए वीडियो जारी किया। राहुल ने कहा कि बिहार के मेरे युवा साथियों, मेरे जेनजी भाइयों और बहनों, ये सिर्फ मतदान का दिन नहीं बल्कि बिहार में भविष्य की दिशा तय करने का दिन है। आप में से कई लोग पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। ये सिर्फ आपका अधिकार नहीं बल्कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आपने देखा हरियाणा में किस तरह भयंकर वोट चोरी का खेल खेला गया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह इन लोगों ने जनता की आवाज दबाने की कोशिश की। अब इनकी नजर बिहार पर है, आपके वोट पर, आपके भविष्य पर। बड़ी संख्या में अपना मतदान केंद्र पहुंचिए, महागठबंधन के अपने प्रत्याशी को वोट दीजिए। बूथ पर हो रही साजिश, हर हेरफेर पर सतर्क रहिए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जागरूक जनता होती है। बिहार का भविष्य आपके हाथ में है। वोट चोरी, सरकार चोरी की इस साजिश को हराइए। सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अपने वोट से लोकतंत्र को बचाइए, बिहार को जगाइए। बिहार चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले चुनाव आयोग को अपनी मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सफाई देनी पड़ी। विपक्षी दलों ने आयोग पर सवाल उठाया कि आखिर 3.66 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए क्यों गए। याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के इस दावे पर सवाल उठाया कि वर्तमान अभ्यास राज्य की मतदाता सूची के 2003 के पारदर्शी गहन पुनरीक्षण का एक छोटा सा हिस्सा है। चुनाव आयोग ने बताया कि 30 सितंबर को जारी फाइनल वोटर लिस्ट में इतने नाम हटाए गए हैं जो 1 अगस्त की ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल थे। विपक्ष ने कहा कि आयोग को ये बताना चाहिए कि किन कारणों से इतने नाम काटे गए। हालांकि आयोग ने अपने 24 जून के आदेश में कहा था कि ये प्रक्रिया इसलिए की गई क्योंकि कई राजनीतिक दलों ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत की थी। आयोग ने दावा किया कि पिछले 20 साल से बिहार में कोई बड़ा संशोधन नहीं हुआ था और माइग्रेशन व शहरीकरण के कारण अब ये जरूरी था। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और 2003 की रिवीजन प्रक्रिया की तरह की गई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि SIR 2025 कोई नई प्रक्रिया नहीं है बल्कि वैसी ही है जैसे 2003 में नियमित रूप से की जाती थी। 24 जून 2025 के अपने आदेश में आयोग ने कहा कि 2003 की संशोधन प्रक्रिया ही 2025 के SIR के लिए नजीर और मॉडल है। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि याचिकाकर्ता संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि ADR, जिनका प्रतिनिधित्व वकील प्रशांत भूषण और नेहा राठी कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट में कहा कि ECI ने कभी भी 2003 की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए असली दस्तावेज अदालत के सामने पेश नहीं किए, जिन पर वो आज की प्रक्रिया को आधारित बता रहा है। पाकिस्तान में गुरु नानक देव जी की प्रकाश पर्व के कार्यक्रम में शामिल होने गए सिख श्रद्धालुओं के जत्थे से एक हिंदू परिवार को वापस भेज दिया गया। दिल्ली निवासी अमर चंद ने बताया कि वे अपनी पत्नी और परिवार के 6 सदस्यों के साथ अटारी वाघा बॉर्डर पार करके पाकिस्तान पहुंचे थे, लेकिन वहां पाकिस्तानी अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। अमर चंद ने कहा कि हमें कहा गया कि आप हिंदू हैं, सिख जत्थे के साथ नहीं जा सकते। अमरचंद के मुताबिक उन्होंने सभी औपचारिकताएं पूरी की थीं और 7 सदस्यों के लिए 95,000 पाकिस्तान रुपए टिकट भी खरीदे थे, लेकिन इसके बाद 5 पाकिस्तानी अफसरों ने उन्हें बस से उतार दिया और भारत वापस भेज दिया। पैसे भी वापस नहीं किए गए। अमरचंद पहले पाकिस्तानी नागरिक थे जो 1999 में भारत आए और 2010 में भारतीय नागरिकता ली। उन्होंने दावा किया कि लखनऊ के साथ अन्य भारतीयों को भी इसी तरह लौटाया गया है। वहीं लगभग 1900 सिख श्रद्धालुओं का जत्था 4 से 13 नवंबर तक पाकिस्तान के ननकाना साहिब, पंजा साहिब, सच्चा सौदा और करतारपुर साहिब गुरुद्वारों की यात्रा पर गया है। पहले भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों से जत्थे को जाने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन बाद में मंजूरी दे दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर जोहरान ममदानी को खुली चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि ममदानी को वॉशिंगटन के साथ नया रिश्ता बनाना चाहिए। फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वो ममदानी से बात करने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि अगर ममदानी सफल होना चाहते हैं तो उन्हें वॉशिंगटन और उसकी आर्थिक मदद का सम्मान करना होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि न्यूयॉर्क ने लेफ्टिस्ट ममदानी को चुनकर देश की संप्रभुता खो दी है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि हम इसका समाधान करेंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि वो क्या करने वाले हैं। ट्रंप ने दावा किया कि न्यूयॉर्क अब कम्युनिस्ट शहर बन जाएगा। मियामी में एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही मियामी उन लोगों की शरण स्थली बनेगा जो न्यूयॉर्क की कम्युनिज्म से भागेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research.
Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.